त्योहारों का मौसम करीब है। ऐसे में अगर रसोई से प्याज गायब होने लगे या उसकी कीमत जेब पर भारी पड़ने लगे तो चिंता बढ़ना लाजमी है। बढ़ती कीमतों को लेकर आखिर सरकार की पूरी रणनीति क्या है और क्या प्याज की कीमतों पर लगाम लगेगी, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है और आने वाले महीनों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। साल 2025-26 में प्याज का अनुमानित उत्पादन करीब 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। पिछले साल यह करीब 307.67 लाख मीट्रिक टन था, यानी उत्पादन लगभग पिछले साल के बराबर ही है। इसके अलावा सरकार के पास बफर स्टॉक भी है, जिसे जरूरत पड़ने पर बाजार में उतारकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार मंडियों में प्याज की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के साथ साथ बड़े उपभोग केंद्रों में लक्षित खुदरा बिक्री कर रही है। बफर स्टॉक से प्याज एक साथ बड़ी मात्रा में बाजार में उतारने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है। सरकार अलग अलग राज्यों में प्याज की कीमतों और सप्लाई की लगातार निगरानी कर रही है, यानी जिस शहर या बाजार में मांग ज्यादा और सप्लाई कम होगी, वहां जरूरत के मुताबिक प्याज भेजा जाएगा। अब बात करते हैं सरकार की खास पहल कांदा एक्सप्रेस की। इस पहल के तहत रेलवे के जरिए बड़ी मात्रा में प्याज को नासिक जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्रों से बड़े उपभोग वाले शहरों तक पहुंचाया जाता है। इसका फायदा दो तरह से होता है। पहला, बड़ी मात्रा में प्याज कम समय में पहुंचाया जा सकता है और दूसरा, परिवहन यानी लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने में मदद मिलती है। साल 2024-25 में करीब 12,000 मीट्रिक टन प्याज रेलवे के 14 डिब्बों के जरिए 5 शहरों तक पहुंचाया गया था। वहीं 2025-26 में इसका दायरा काफी बढ़ा। करीब 88,000 मीट्रिक टन प्याज 86 रेलवे डिब्बों के जरिए 16 प्रमुख शहरों तक पहुंचाया गया। पिछले साल के अनुभव को देखते हुए 24 अगस्त से नासिक से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक प्याज की ढुलाई फिर शुरू कर दी गई है। शुरुआत में चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, कोची और गुवाहाटी जैसे 5 बड़े शहरों को शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर आगे दूसरे शहरों तक भी प्याज पहुंचाया जाएगा। साथ ही बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री भी फिर शुरू हो गई है। अगस्त और सितंबर में प्याज की कीमतों में मौसमी उतार चढ़ाव आम है। इस दौरान त्योहारी मांग बढ़ सकती है। मौसम का असर फसल और सप्लाई पर पड़ सकता है और आपूर्ति श्रृंखला में भी बदलाव आता है। यही वजह है कि सरकार इस अवधि में कीमतों और सप्लाई पर खास नजर रख रही है। तो कुल मिलाकर सरकार की रणनीति साफ है। जहां सप्लाई कम हो वहां बफर स्टॉक से प्याज पहुंचाए जाए, रेलवे के जरिए परिवहन को तेज और किफायती बनाया जाए और जरूरत के मुताबिक बाजार में हस्तक्षेप किए जाए। अब देखना होगा कि आने वाले त्योहारी सीजन में सरकार की यह रणनीति प्याज की कीमतों को कितना राहत दे पाती है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।